नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुर मृमोषध केवली भड़िदम। समय सार जी ग्रंथादिराज अपने मोक्ष अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है और इस अधिकार के अंतर्गत कल तक अपन ने पूरे मोक्ष अधिकार का रिवीजन किया है ना। मतलब अगर अभी भी किसी ने मोक्ष अधिकार का स्वाध्याय नहीं किया है, जैसे आप लोग नए जुड़े हो, तो परसों की और कल की 2 दिन को यदि अपन पूरा सुन लें तो पूरे मोक्ष अधिकार का एकदम शॉर्ट में एट अ ग्लांस इसका रिवीजन हुआ। ठीक है। तो कल हम लोगों ने 188 कलश है ना, इसका स्वाध्याय किया। 188 कलश। तो 188 कलश में बात आई कि यहाँ जो आचार्य भगवान ने शुभ परिणामों को विष कुंभ कहा, संसार का ही कारण कहा। क्यों कहा कि ये पुण्य पाप के का खेल तो पूरी दुनिया ही कर रही है, सारी दुनिया ही समझती है पाप बुरा है पुण्य अच्छा है। अन्य मत के लोग भी शुभ भाव में प्रवर्तन करते हैं, लेकिन वे कोई ऊंचे स्वर्ग तक तो चले जाते हैं परंतु मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। ऐसा मतलब मोक्ष का कारण कौन है, सुखी होने का कारण कौन है, परमानेंट सुख कहाँ से हो। तो कह रहे हैं कि शुभ अशुभ भावों के हर अंतर मुहूर्त में शुभ अशुभ भाव बदलते हैं, है ना। मूल बात है कि अपने स्वरूप को जानना, द्रव्य गुण पर्याय से मेरा क्या स्वरूप है, प्रयोजन भूत तत्वों को जानना ये परम आवश्यक है। तो कह रहे हैं कि इसलिए ये कहा कि ये जो शुभ भाव हैं ये भी विषकुंभ हैं, क्योंकि बंध का ही कारण है, संसार का ही कारण है। इसलिए भेद विज्ञान के लिए प्रेरित किया। किसके लिए प्रेरित किया? भेद ज्ञान के लिए प्रेरणा दी है आचार्य देव ने। तो अब यहाँ सावधानी के लिए श्लोक में अमृतचंद आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जहाँ शुभ भाव को विषकुंभ कहा, उसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि शुभ भाव नहीं करो तो अशुभ में ही प्रवर्तन होगा, क्योंकि ये भाव नहीं समझ पाए, इसलिए उनको हत कहा। एक शब्द डाला है, हत कहा, अर्थात इन्होंने अर्थ का अनर्थ समझ लिया। शुभ भाव को विषकुंभ कहने का अर्थ ये था कि तुम भेद विज्ञान करो, वीतरागता सुख स्वरूप है। आचार्य देव ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो कह रहे हैं कि आत्म प्रतीति से रहित जो क्रियाएं हैं, जो भी क्रिया आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करत छीन। यदि आत्म अनात्म का ज्ञान नहीं है तो आप कुछ भी करो, पूजा पाठ व्रत नियम भक्ति, सुखी नहीं हो सकते आप। पर समझ में आया? ऐसा तो कह रहे हैं आत्म प्रतीति से रहित क्रियाओं को मोक्ष के कारण में नहीं माना। देखो इसके लिए अपन थोड़ी सी चर्चा करें, कल भी थोड़ी सी चर्चा की थी, आज भी करें। जैसे
सुबह उठे जल्दी से और उठ के सबसे पहले भैया मंदिर चलो मंदिर चलो मंदिर चलो। ये मनुष्य गति सापेक्षी चर्चा है। कोई नरक गति के जीव तो मंदिर नहीं जा रहे कि सुबह उठे वो मंदिर चलो। त्रियंच गति में भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। हाँ, देव गति में ऐसी व्यवस्था है, भी जाते हैं, है ना, अकृत्रिम जिन मंदिरों के दर्शन करने जाते हैं। और मनुष्य गति में व्यवस्था है, ठीक है, मंदिर चलो। मंदिर से आए तो फिर खाओ पियो, खाना बनाना, पुरुष वर्ग अपने कमाने जाओ। फिर दिन भर घर के कामों में लगे रहो। फिर शाम को फुर्सत मिली तो थोड़ी सी सामाय कर लो, नहीं तो कोई प्रवचन सुनो। यही तो प्रोग्राम रहता है पूरे 24 घंटे का। अब समझो कि कोई विपरीत परिस्थिति बन गई, मान लिया कोई धन का लॉस हो गया, या कोई शरीर में रोग हो गया, या अपनी किसी ने बात नहीं मानी, तो इनके फल में क्या होगा बोलो। आप रोज पूजा पाठ करते हो, स्वाध्याय भी करते हो, जैन लोगों की तरफ से बात करें तो रात्रि भोजन भी नहीं करते, तीर्थ यात्रा भी करते हैं, दया दान भी करते हैं, सब करते हैं, ठीक है। परंतु यदि कोई विपरीत परिस्थिति बन जाए तब कैसे भाव होते हैं, एकदम ईमानदारी से बोलना। बोलिए सपना जी, एकदम जनरल बोलना, इसमें कुछ उसकी बात नहीं, एकदम जनरल। मान लिया आपके पति ने बोला कि अरे आज तो व्यापार में 2 लाख का नुकसान हो गया, तो आपको कैसा लगेगा? एकदम से सुनते ही आकुलित हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा पता चला कि अरे वो थोड़ी चोट लग गई है, ऐसा पता चला, या कोई बीमारी हो गई ऐसा पता चला, तो क्या होएगा? आकुलता होएगी, है ना। अपन दिन भर उनकी जी हजूरी में लगे रहे या वो अपनी लगे रहे और फिर हम बात नहीं माने तो उनको भी आकुलता होएगी। आकुलता हो रही ना। तो प्रश्न ये है कि हमें 10 साल हो गए, 20 साल हो गए पूजा पाठ करते और गंधोदक लगाते, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्र पापनाशनम, तो हम निराकुल क्यों नहीं हो रहे? प्रश्न ये है कि हम तो रोज मंदिर जाते हैं, भगवान से कहते हैं हे भगवान भवा ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामीति स्वाहा, तो फिर निराकुल क्यों नहीं हो रहे? बोलो। भगवान के पास जा रहे हैं इसलिए जा रहे हैं कि हमको सुख शांति चाहिए, रोज ही जाते हैं और एक ही बात कहते हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामीति स्वाहा, भवाता विनाशनाय, रोज यही बात बोलते हैं, अष्टकर्म विनाशनाय धूपम निर्पामीति स्वाहा। तो फिर प्रैक्टिकली निराकुल क्यों नहीं हो रहे? प्रश्न ये है। कोई गलती हो गई, चींटी मर गई, ओ ये तो हिंसा हो गई, हिंसा हो गई, अब क्या करें? प्रायश्चित ले लो, प्रायश्चित ले लो। क्या करो? अरे अब हमारा 2 दिन के लिए नमक का त्याग, प्रायश्चित ले लिया। फिर निराकुल क्यों नहीं हो रहे? नहीं अब ऐसा मंदिर में 100 रुपये डाल देंगे प्रतिक्रमण हो जाएगा, फिर निराकुल क्यों नहीं हो रहे? ये प्रश्न है। बोलो क्यों नहीं हो रहे निराकुल? जी, वस्तु स्वरूप की सही जानकारी ना होने के कारण। हाँ, ये पॉइंट है कि जब तक आप अपने को द्रव्य गुण पर्याय से मैं जीव नामक पदार्थ हूं, यहाँ ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा विराजमान है, जब तक आप ऐसा नहीं जानोगे निराकुल नहीं हो सकता कोई भी। इतनी सी बात में आकुलित है। क्यों आकुलित है? आकुलित भयो अज्ञान धार। अब चाहे पूजा करो, चाहे पाठ करो, चाहे व्रत करो, चाहे भक्ति करो, चाहे दया करो, चाहे दान करो, चाहे मौन रहो, भैया हम तो कोई से नहीं बोलेंगे, बोलते हैं ऐसी विस्फोट हो जाए। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, सही बात नहीं करेंगे, एनालिसिस नहीं करेंगे, ऐसा बोलेंगे, हमने तो भैया बोलना छोड़ दिया।
अरे भैया बोलना नहीं छोड़ दिया, बोलो आप तो। राइट नॉलेज चाहिए ये। और जैसे ही यहाँ स्वाध्याय के माध्यम से हम भगवान बता रहे हैं कि यहाँ 6 द्रव्य 7 तत्व हैं। हमें तो पता ही नहीं कोई धर्म धर्म आकाश काल कोई द्रव्य है। यहाँ पे धर्म धर्म आकाश काल यहाँ पर है। यहाँ अनंत जीव राशि भरी पड़ी है, हमें दिख नहीं रही लेकिन है। ऑक्सीजन दिख नहीं रही है कि नहीं? ऑक्सीजन को मानते हो कि नहीं मानते? कोरोना कोई को नहीं दिखा, माना कि नहीं माना? उसकी सारी प्रोटोकॉल फॉलो की कि नहीं की? ऐसे ही यहाँ 6 द्रव्य 7 तत्व हैं विश्व में, और उनमें मैं जीव तत्व हूं। आचार्य भगवान ये कराना चाहते हैं, इसलिए उन शुभ भावों को भी विषकुंभ कह रहे हैं कि शुभ भाव होते होते तेरी आकुलता कहाँ मिट रही है? मुनि वृद्धार अनंतवार ग्रीवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना आकुलता ही पायो। आकुलता ही पायो, सुख कहाँ पायो? इसलिए ये काम वेरी वेरी मस्ट एंड फर्स्ट है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अब सुनना ध्यान से। जैसे ही यहां हमने सर्वज्ञ भगवान की वाणी सुनी, सर्वज्ञ देव की वाणी 4 अनियोगमयी है, हमने करणानियोग को सुना तो पता चला कि यहां तो बाहर में जो कुछ है कर्माधीन विनाशी है। संयोग, शरीर, कषाय, ये सब कर्माधीन विनाशी है। इनका डायरेक्टर कर्म है, आपके हाथ की बात नहीं है। इनको कर्म डायरेक्ट कर रहा है, हमारे अनुसार नहीं हो रहा। ये हमने इधर से जाना। क्या जाना? लोग कहते हैं कि हमने ना इतनी लड़कियां देखी, इतनी लड़की देखी, हमने तब पसंद की, हम लड़की पसंद करके लाए। तो आप कह रहे हो पसंद करके लाए, सर्वज्ञ देव कह रहे हैं कर्माधीन मिली है। तुम धोखे में हो। क्या? अच्छी बुरी, आज्ञाकारी बिना आज्ञाकारी, गोरी काली, स्वस्थ बिना शादी करके आ गए, तब तक बढ़िया थी, इधर आते से ही बीमार हो गई, अब 10 साल से बीमारी पड़ी है। तो ये सब हम तो देख के लाए, समझ के लाए, मेडिकल टेस्ट करा के लाए, करा ला, कर्माधीन विनाशी है। हम क्या सोच रहे हैं कि हम पसंद करके लाए। अच्छा, बच्चे कितने पसंद करके लाते? अपन बच्चे पसंद करके लाते नहीं लाते? अब जहां कुछ करते हुए दिख रहा है वहां तो लग रहा है कि हम चॉइस से लेके आए, अब इधर तो कुछ करते दिख नहीं रहा, तो यहां पे बोलेंगे नहीं भैया वो तो अपने कर्मों से आया। डिप्लोमेसी है ना, कहीं कुछ कहीं कुछ, कहीं कुछ कहीं कुछ। इधर बोलते हैं कि भोजन हमने बनाया, इधर बोलते हैं भोजन हमने बनाया, और इधर से गया एक निवाला, इनकमिंग और आउटगोइंग, उसके बीच की प्रोसेस कौन करता है? बोलो। खाना पचाने की देख देख के करते हैं, खाने पचाने की प्रोसेस। कौन ब्लड में जा रहा है, कितने परमाणु यूरिन में जा रहे हैं, कितने किस में जा रहे हैं, कितने प्रोटीन है, कितने विटामिन है, कितने मिनरल है, ये सब हम देख रहे हैं। किडनी का फिल्ट्रेशन हम कर रहे हैं, ब्लड में फिल्ट्रेशन हम कर रहे हैं? नहीं, वो अपने आप होता है। तो प्रभु जैसे वो अपने आप होता है, ऐसे ये कार्यक्रम भी अपने आप ही हो रहा है। कुछ कहते हैं हम करते हैं, कुछ को कहते हैं हम नहीं करते। तो यहाँ पर जो होते हुए दिख रहा है, टोडरमल जी ने लिखा है, विश्व में काम हो रहे हैं, जो अपने करे दिखाई दे रहा है या अन्य के करे दिखाई दे रहा है, तो या तो अपने को दोष देता है, अरे मेरे से काम बिगड़ गया, या दूसरे को दोष देता है, तुमने काम बिगाड़ दिया। लेकिन जो कुछ करते नहीं दिखाई दे रहा, उसको भवितव्य के अनुसार कहता है।
अरे भैया योग्यता ऐसी थी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो ये होशियारी चतुराई की बातें चल रही हैं, ऐसी चल रही हैं बातें, तो ये आकुलित रहता है। इसलिए क्या होता है, तुमने काम बिगाड़ दिया, अरे मैं तो बहुत कोशिश कर रहा था, मेरे से ही काम बिगड़ गया, और दोनों ही नहीं समझ में आ रहे, तो ऐसी योग्यता थी। यहां से एक रूपता आती है, एक रूपता नहीं, बाहर का जो कुछ है वो कर्माधीन है, इसका डायरेक्टर कर्म है, कर्म के उदय से ये सारे कार्यक्रम बन रहे हैं। तो वो ज्ञान क्या होता है, अब निराकुल रहने लगा, यहां से आती है निराकुलता और परमानेंट आकुलता, और कैरी फॉरवर्ड होने वाली आकुलता भवांतर में कैरी फॉरवर्ड होती है। ये निराकुलता यहां प्रकट हुई तो अगले भव में भी चली जाती है। क्या बोला, इस तत्व ज्ञान को अगले भवों में लेके चले जाते हैं, ये ऐसी निराकुलता है। इसलिए ये बहुत जरूरी चीज है। तो ये बाहर से निराकुल हुए कर्म फिलॉसफी को जान के, और फिर अपने स्वरूप को जाना। अरे मैं तो देह से भिन्न भगवान आत्मा हूं, तो जब मैं देह से भिन्न भगवान आत्मा हूं तो मैं स्त्री पुरुष हूं कि नहीं, बोलो नहीं। और जब मैं स्त्री नहीं तो मेरा कोई पति है कि नहीं, नहीं। फिर मेरे बच्चे हैं कि नहीं, फिर मेरा घर है कि नहीं। अब यहां पर ये निर्णय करने में अनंत पुरुषार्थ लगता है। क्या लगता है, होते हुए काम में ऐसा बोलो मैंने किया, इसमें क्या पुरुषार्थ लग रहा है। चलती ट्रेन में बैठ जाओ, इसमें क्या पुरुषार्थ चल लग रहा है। पैदल चल के जाओ यहां से दिल्ली, तो पता चले तो ताकत लगेगी। ऐसे ही यहां अकर्तृत्व ज्ञातृत्व का निर्णय करने में, स्वाध्याय करने में क्या लग रहा है, कुछ नहीं, बैठ गए सुन लिया या खुद से पढ़ लिया या किसी को सुना दिया, इसमें क्या पुरुषार्थ लग रहा है, कुछ नहीं। अभी हम सब आके बैठे हैं तो ये कर्म सापेक्ष ही बैठे हैं, कर्म सापेक्ष बैठे हैं। अब यहां जो चर्चा चल रही है उसका निर्णय करना ये अनंत पुरुषार्थ का काम है, इसमें समय ताकत लगती है। पॉइंट समझ में आया आप जी? यहाँ पे आप कहना चाह रहे हैं कि जो कर्तृत्व का अभिमान है उसको तोड़ने में अनंत पुरुषार्थ लग रहा है। जी, कर्तृत्व का अभिमान तब टूटेगा जब यहाँ ये स्वरूप हमारे ज्ञान में आएगा, हमको निर्णय बनेगा, 6 द्रव्यों का निर्णय बनेगा, काल द्रव्य का निर्णय बनेगा। यहाँ काल द्रव्य एक एक प्रदेश पे एक एक काल अणु व्यवस्थित है, रत्न राशि की तरह। अब कोई परिणमन हो रहा है, उसमें काल द्रव्य निमित्त है, हम कह रहे हैं हमने परिणमन कराया। काल द्रव्य क्या कर रहा था, हमने उनको अपने घर में जगह दी। तो आकाश द्रव्य क्या करता है, ये सब द्रव्यों का कार्य को कहता है मैंने किया, मैंने किया। ये अनंत पाप चलता है, इधर पूजा पाठ, इधर दयादान और इधर अनंत पाप, इसलिए निराकुल नहीं रह पाता। क्या बोला, इधर पूजा पाठ दयादान और इधर अनंत पाप, इसलिए निराकुल नहीं रह पाता, हो नहीं सकती, रह नहीं पाता मतलब निराकुलता हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। और यहां अनंत पुरुषार्थ है, क्या, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, परमाणु मात्र मेरा नहीं, परमाणु मात्र मेरा नहीं, परमाणु मात्र मेरे अनुसार नहीं, और परमाणु मात्र मेरे लिए अच्छा बुरा नहीं। क्या बोला, परमाणु मात्र मेरे लिए अच्छा बुरा नहीं, परमाणु मात्र मेरे अनुसार नहीं, और
परमाणु मात्र मेरा नहीं, मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। सबको जानता तो हूं पर किसी रूप नहीं होता, कोई मुझ में नहीं आता, मैं किसी में नहीं चला जाता। ऐसा निर्णय होने पर वो ज्ञान निर्भर हो गया। ऐसे होती है निराकुलता। सो आचार्य देव कह रहे हैं कि आत्म प्रतीति से रहित क्रियाओं को मोक्ष के कारण में नहीं माना। ये निराकुल होने का कारण नहीं है। जब तक आत्म प्रतीति ना हो, मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास ना हो, ऐसा निर्णय ना हो, ऐसा अनुभव ना हो, तब तक आप निराकुल नहीं हो सकते। एक माँ है जो समझो थ्रू आउट टॉपर है ना, और उसका बच्चा वो एवरेज है, एवरेज स्टूडेंट है, लियाता है कोई 50% 60%, तो उसको अब 24 घंटे इसी बात की टेंशन है, पढ़ता नहीं पढ़ता नहीं पढ़ता नहीं पढ़ता नहीं। अब दोनों तरीके से विचार करो, कर्म फिलॉसफी से और जीव के एंगल से, दोनों तरह से विचार करो तो आपको निश्चिंता बनेगी। सबसे पहला एंगल क्या? सबसे पहला एंगल कि भाई वो उसके अपने ज्ञान की योग्यता है, वो उसके अपने ज्ञान की योग्यता है। कोई किसी के जैसा होता है क्या? और वो सब कर्माधीन है, वो भी क्या है? कर्माधीन है। और नंबर 3 कि मैं इसकी मां नहीं हूं, वो मेरा पुत्र नहीं है। सब जीव न्यारे न्यारे हैं, सबकी योग्यता न्यारी न्यारी है। तब ज्ञान रिलैक्स हो सकता है। अब आप पूजा पाठ दया दान तो बहुत करो और उसको अपनी मां जानो, उसको अपना बच्चा जानो, और फिर वो मेरे अनुसार परिणमन करे ऐसा जानो, क्योंकि मेरे 90% एवब आते थे तो इसके भी आने चाहिए। अब बने रहो आकुलित, टेंशन में रहो दिन भर। अच्छा, अब टेंशन में, अकेले टेंशन में नहीं रहता, अकेले टेंशन में रहे तो भी कोई बात नहीं, अनंत कर्मों का संचय होता है। क्या बोला? अकेली टेंशन ये होती हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो टेंशन से अनंत कर्म बनते हैं। क्या बोला? और फिर अनंत संसार खड़ा है। मतलब एक इतनी सी बात के लिए आप भव समुद्र में डूबना चाहता है ये जीव। हमें नरक मंजूर है। देखो मकड़ी मच्छर ऐसा कभी जाला लग जाता है ना, अब देखो मकड़ी कैसे जीवन बिता रही है। चाहते हैं हम वो जिंदगी अपनी? देखो सड़क पे इतने त्रिंच गति के जीव घूम रहे, चाहते हैं वो स्थिति? चाहते नहीं है, चाहते नहीं है तो वो उसके अनुसार पुरुषार्थ चाहिए। और जैसे ही ऐसा जाना कि सब जीवों की योग्यता न्यारी न्यारी है, मैं तो भगवान आत्मा हूं, इस विश्व में मेरा कोई नहीं, मैं अजन्मा तत्व हूं। जब मैं जन्म ही नहीं तो फिर मैं मरूंगा भी नहीं। क्या बोला? यदि जन्मा हूं तो मरूंगा, और जन्म ही नहीं तो फिर मरा ही नहीं। पॉइंट पकड़ में आया? वही जीव 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 चला आ रहा है। वो मारीची आज सिद्धालय में विराजमान है। मारीची मर गया होता तो सिद्धालय में कौन होता? हम कैसे बोलते हैं ये मारीची थे? पहले मारीची थे, मतलब मरे नहीं ना। ऐसे बोलते ना, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भरो दुख बार, तो एक श्वास में 18 बार मरता है। जो बहुत आकुलता में रहता है तो ऐसा कर्म बांधता है कि ये निगोद में चला जाए, और फिर एक श्वास में 18 बार जन्म मरण। तो जन्म मरण, पहली बार मर गया होता तो दूसरी बार कैसे मरता? तीसरी बार 18 बार कैसे मरता?
मरा नहीं ना, जन्म मरण की प्रोसेस होती रही लेकिन मरा नहीं, और उतने कष्ट भोगता रहा। विचार करो, उतने कष्ट भोगता रहा जन्म मरण के। एक श्वास में इतनी पीड़ा कि जितनी 18 बार एक बार मरता है ना कोई, उसको मल्टीप्लाई करो 18 से, एक श्वास में इतनी पीड़ा। बोलो क्यों, ये कंडीशन क्यों बनी? भूल आपको भर मत बाद, ये अपने को नहीं जानने की इतनी सजा है। सो आचार्य भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? द्रव्य दृष्टि के द्रव्य प्रतिक्रमण इत्यादि को भी निश्चय से बंध का कारण मानकर हे कहा है। अर्थात ये सुखी होने का उपाय नहीं है। जब तक संपूर्ण विज्ञान घन आत्मा की प्राप्ति न हो, जब तक संपूर्ण विज्ञान घन आत्मा की प्राप्ति न हो, अर्थात अरहंत सिद्ध दशा न हो, जब तक शुद्ध आत्मा रूपी स्तंभ से ही चित्त को बांध रखा है। शुद्ध आत्मा हूं ऐसा निर्णय किया, और इस निर्णय पूर्वक अपने चित्त को किससे बांध रखा है? शुद्ध आत्मा रूपी स्तंभ से बांध रखा है। अब ये हिलेगा नहीं इधर से ज्ञान। कोई बोलेगा अरे आप तो बड़े सुंदर हो, तो उसकी जवाब उधर से ही दे दिया। अरे नहीं नहीं, ऐसा अपन बोलते अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन चित्त कहाँ बंधा है? अरे मैं तो अशरीरी हूं, मैं कोई सुंदर शरीर से की सुंदरता मेरी सुंदरता नहीं, मैं कौन हूं? मैं तो ज्ञान स्वरूपी हूं। अब किसी ने बोला आप तो पता नहीं कैसे लग रहे हो, उनकी लड़की सुंदर नहीं है, और सुन लिया और टेंशन हो गई, टेंशन हो गई। और चित्त आत्मा से बंधा है तो ये देह की असुंदरता मेरी नहीं, मैं तो भगवान आत्मा। ऐसे लगाओ हर चीज में, हर चीज में। डॉक्टर ने बोला अरे भैया तुम्हारे को तो हाई बीपी है, तुम्हारे को तो ब्लड कैंसर हो गया। चित्त को आत्मा रूपी स्तंभ से बांध रखा है। और दुनिया कह रही है भैया बहुत थोड़े दिन के हैं। अरे मैं अनादि अनंत हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। ये चित्त को खंबे से बांध रखा है। पत्नी बात नहीं सुनती, पति नहीं सुनता, बच्चे ऐसा करते, फलाना करते, अरे मैं असंयोगी तत्व हूं। चित्त को खंबे से बांध रखा है। कब तक? जब तक अनंत सिद्ध दशा नहीं हो तब तक। क्या बोला? यदि आपको संसार परिभ्रमण नहीं करना है तो ये अनंत पुरुषार्थ का कार्य करो। हम तो मंदिर आते, पूजा करते, तुम कुछ नहीं करते, तुम तो धक्के में जाते हो। कर्म का धक्का एक किक मारता है, उधर से तुम मंदिर पहुंच गए, फिर कर्म ने धक्का मारा तो घर पहुंच गए, फिर उधर से धक्का मारा तो दुकान पहुंच गए, फिर वहां से ऑफिस पहुंच गए। ऐसे कर्म का धक्का चल रहा है ये पूरा का पूरा। तुम कहीं नहीं आते जाते। समझ में आ रही बात? ऐसे कर्म से प्रेरित है जीव जबरदस्त। पिछली गाथाओं में, तीसरी चौथी गाथा में निकल गया, कर्म से जोता जा रहा है, जोता जा रहा है, बैल की, कोलू के बैल की भांति, कोलू के बैल की भांति जुत रहा है ये जीव। और मालूम है कैसे? वो कोलू के बैल को ऐसी हैबिट हो जाती है, कैसी कि वो है ना, उसको ऐसा, वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, उसको ऐसे उठाओ तो वो खुद ही गर्दन लगा देता है। शुरू शुरू में तो उसको पहनाया जाता है कि भैया तू इसको रेड़ी को गले में टांग, तब थोड़ी आनाकानी करे, लेकिन अब तो उसको हैबिट हो गई। उसने उठाई नहीं कि वो उसने अपने ऐसा गर्दन लगाई नहीं। ऐसी बीवी ने बोला ऐसे थोड़ी स्वाध्याय स्वाध्याय करते रहते हो, थोड़ा वहां चलो यहाँ चलो, जुतने तैयार हो गए। अरे अभी से का सब छोड़ दो, अभी से छोड़ दो, छोड़ देंगे, अभी तो छोड़ दे, जुतने तैयार है वो।
हर बात में जुटने तैयार है। भैया शिविर में चलो, अरे वो तबीयत खराब हो गई, जुटने तैयार है। लगा लेना सब चीजें। और जिसने अपने चित्त को आत्मा रूपी खंबे से बांध रखा है, अर्थात व्यवहार के आलंबन से अनेक प्रवृत्तियों में चित्त भ्रमण करता था। पहले चित्त भ्रमण करता था, ये अच्छा, ये बुरा, ये खाओ, ये पियो, यहाँ जाओ, वहां जाओ। हो अनाहारी स्वरूप हो हम। मैंने आज तक कुछ खाया पिया नहीं। ये बहुत अलौकिक बातें हैं ये सारी की सारी। बोलो, ऐसा किस चीज का सेवन किया जाए कि मुझे आनंद होगा, और जिसमें अनंत जीवों का घात हो। बोलो, इधर अनंत जीवों का घात और इधर उसके सेवन से मुझे बहुत आनंद होएगा। ऐसे कितनी भ्रम की जिंदगी है बोलो आप। और एक परमाणु मेरे द्रव्य गुण पर्याय में प्रवेश नहीं करता। अनंत जीवों के घात से अनंत बंध, मिथ्यात्व का अनंत बंध। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। और उससे सुख आया नहीं था। सुख तो मेरी ही चारित्र गुण की विकारी पर्याय का था, और उनसे सुख आया नहीं था, और फालतू में ये काम हुए। बताओ क्या कहा। जब कोई जीव ऐसे टीवी देखता है तो टीवी देख के आनंद आता है कि नहीं आता? आता ही नहीं है टीवी में से आनंद। उस समय जो अपनी यहाँ कषाय की मंदता है उसका आनंद है, टीवी का आनंद ही नहीं है। और टीवी का आनंद हो अगर तो आपको पेट में दर्द हो तो टीवी देखने बैठ जाओ, तो आनंद होना चाहिए। लॉजिक लगाने पड़ेंगे ना, सो होता नहीं। तो निर्णय करो, कषाय की तीव्रता हो और टीवी खोल दो तो वो और भड़कता है व्यक्ति, तो मैं टीवी की पड़ी है। तो इसका मतलब ये है ना कि रसगुल्ला में सुख नहीं है, खाने पीने में सुख नहीं है, सुख तो मेरा स्वरूप है। इसलिए उसने चित्त को आत्मा से बांध रखा है, और जितनी व्यवहार के अवलंबन से जितनी भी क्रिया प्रवृत्ति होती थी उनमें चित्र भ्रमता था, तो उसे शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा में ही लगाने को कहा है। ये जो प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण की जो चर्चा आई, उस सबका कंक्लूजन ये है कि आचार्य देव पूरे व्यवहार को मूल आलंबन से उखाड़ के फेंकना चाहते हैं और तुम्हारे को तत्व ज्ञान कराना चाहते हैं। इसका पूरे का अर्थ ये है, क्योंकि इसी के आश्रय से मोक्ष होता है। अब देखो, जो चित्त भ्रमता था, विषय चाह दब दाह, विषयों की चाह में दाह थी। चाहिए मुझे, यही चाहिए, यही चाहिए, वहीं जाना, यहाँ घूमने जाना, यही खाना, अब ये वाली साड़ी, ये वाला मोबाइल, ये वाली ज्वेलरी। तो विषय चाह दब दाह, दाह होता है, उसमें पीड़ित होता था। अभी आदरणीय राजेंद्र पंडित साहब बता रहे कि जैसे 10 लक्षण पर्व आए है ना, अब उसने डिसाइड कर ली 10 साड़ियाँ रोज अलग अलग पहन के जाएंगे, 10 साड़ी। तो ठीक है, 10 साड़ी तुमने डिसाइड कर ली, 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, प्रसन्न रहो। तो भी प्रसन्न नहीं रह पाता। ये बिल्कुल मनोविज्ञान है, ये अज्ञानता का। अब एक बार में एक ही साड़ी तो पहन के जाएगा, 9 तो जाएगा नहीं। 9 तो जो 9 नहीं पहन के जा पा रहे ना, उसका दुख कंटिन्यू चलता है। क्या बोला? अब जिस दिन हम वो पहन के गए और जिस पर्टिकुलर के प्रति हमारा ये भाव था कि वो देखे और वो आए नहीं, तो तुम्हें दुख है, तो दुख चल रहा है। आप सोचो जरा, साड़ी पहन, आपने अच्छी साड़ी पहनी 4000 की, 5000 की, तो सुखी हो जाओ ना, हो जाओ सुखी, बात खत्म हो गई सारी की सारी। लेकिन दुख नहीं मिट रहा।
क्या बोला? दुख नहीं मिट रहा। एक ही तो पहन के गए, 9 तो पहन के नहीं गए, और जो पहन के गए वो तो उसने देखी ही नहीं। ऐसे अनेक एग्जाम्पल है। और हमको आदत पड़ गई है ना वो दुख सहन करने की, तो यही भाषित नहीं होता कि ये कोई दुख है। हैबिट हो गई, दुख में जीने की हैबिट हो गई एक बात, और दूसरा कम दुख को सुख समझ लिया, ये दूसरी बात। और अतीन्द्रिय सुख से वंचित रह रहा है अभी तक। क्या कहा? दुख में रहने की आदत पड़ गई है और कम दुख को सुख समझ लिया गया। कम दुख को सुख समझा जा रहा है, इसलिए अतीन्द्रिय सुख से ये वंचित है। और जबकि वो बहुत सरल है, कहीं जाना नहीं, आना नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं, किसी से रिक्वेस्ट करनी नहीं। अभी स्वभाव को जाने, स्वभाव की सन्मुखता हो, आकुलता मिट गई। इसलिए यहां पर क्या कह रहे हैं, अपन ने कल बात कहां छोड़ी थी? शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा में ही लगाने को कहा है। कैसे लगाना है शुद्ध आत्मा में? इस चित्त को, चित्त मतलब ज्ञान को, शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा में ही लगाने को कहा है। कैसे लगाएं? धागा से लगाएं, डोरी से लगाएं, फेविकोल से लगाएं, किससे लगाएं? अपने को आत्मा जानो। हाँ, मैं आत्मा हूं ऐसा निर्णय करो। देखो इतनी सी बात में भाव बदल जाता है। अपने को आत्मा जानो, मैं आत्मा हूँ, और मैं आत्मा हूं ऐसा जानो, दोनों में कुछ फर्क पड़ रहा है? देखो उसमें क्या गड़बड़ हो सकती है। अपने को आत्मा जानो, मैं हूं तो स्त्री वैसे, परंतु अपने को आत्मा जानो। अपन सावधानी के पॉइंट पे बात कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि आप गलत बोल रहे हो। पॉइंट समझ रहे? सपोज वाली फीलिंग आ रही है, सपोज। हाँ, अपने को आत्मा जानो है तो अपन करता, सब काम सही सही करो, पर अपने को अकर्ता जानो, तो वो निर्णीत नहीं हो पाता। मैं आत्मा हूं ऐसा जानो, जहां मैं आत्मा हूं ऐसा जानो वहां दूसरे के लिए स्थान नहीं बचता। मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं ऐसा जानो। किसको उपदेश दे रहे हैं? ज्ञान को। सारी गड़बड़ी किसने करी है? ज्ञान ने। गड़बड़ी होने पर भी वस्तु में अब तक कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। देखो कितना चैतन्य का चमत्कार है, अभी भी जीव ही बना है। वो ज्ञान कितना भी बोले मैं शरीर हूं, लेकिन जीव बना ही रहता है। इसके अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, असंख्यात प्रदेश हिलते नहीं है इधर से उधर। ये कितना बोलता रहे, क्या बोलता रहे? मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। पता है ऐसे स्वाध्याय होती रहती। फिर ऐसा देखो, जब अपने शरीर में कुछ रोग हो जाए, जब अपने शरीर में कोई रोग हो जाए तो अपने को निरोगी जानो। नहीं जान सकते, अपना शरीर बोल रहे, फिर निरोगी कैसे जानोगे? क्या बोला? अपने शरीर, वो अपने की उसमें कुठारा घात हो जबरदस्त। मैं प्रथम से ही निरोगी तत्व हूं। ये जो कुछ है वो शरीर, वो मैं नहीं हूं कहीं से कहीं तक। और शरीर का रोग मेरा रोग नहीं है। ऐसे पूजा करने आते हैं ना, तो ऐसा पढ़ते हैं, मैं अनादि से रोगी हूं, उपचार कराने आया हूं। तो वो यही सोचता है कि अरे मेरे को ना अभी डॉक्टर ने बोल दिया है कि तुम्हें थायराइड है, तो अब पूजा करूंगा तो मेरी थायराइड मिट जाएगी। तो रोग, शरीर के रोग को ही अपना रोग जानता है। वहां पे मतलब है कि मैं अनादि से अज्ञान, मोह, राग, द्वेष का मुझे रोग लगा है, मैं इस उपचार को चाहता हूं, तो अज्ञान, मोह, राग, द्वेष मिट जाए मेरा।
मैं अनादि से रोगी हूं। एक बात, शरीर सापेक्ष बात करो। अभी कल्पना दीदी क्लास में आई, आपको शांतनु तुम्हें कोई रोग है कि नहीं? शरीर की तरफ से कोई रोग है कि नहीं? शरीर सापेक्ष नहीं, हम तो एकदम स्वस्थ हैं। हमें तो सुबह एक्सरसाइज करते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं, हमें कोई रोग नहीं है। वो कह रहे हैं एक एक रोग, ये शरीर रोगों का ही घर है। जब वो व्यक्त होता तो वो कहता है कि मेरे सिर में दर्द है। रोग, शरीर तो रोगों का ही घर है। शरीर व्याधि मंदिरम। जब कोई व्यक्त होता है तो कहता है कि हाँ मेरे सिर में दर्द, हाँ मुझे ब्लड प्रेशर हुआ, हाँ मुझे फलाना हो गया। शरीर तो रोगों का ही घर है। पण समझ में आ रहा है? मैं देह से भिन्न निरोगी स्वरूपो हम, स्वस्थ स्वरूपो हम। ये सो कह रहे हैं क्योंकि वही मोक्ष का कारण है। इसको सरल करो, क्योंकि वही मोक्ष का कारण है। सरल करो शांतनु। किसको चाहिए मोक्ष? तो कोई को चाहिए नहीं। वही मोक्ष का कारण मतलब वही सुखी होने का कारण है, वही निश्चिंता का कारण है, वही निर्भरता का कारण है, वही निराकुलता का कारण है। सारी कर्म बंध के नाश का कारण। हाँ, सर्व कर्म बंध के नाश का कारण है, संसार परिभ्रमण से छूटने का कारण है। ये अर्थ लगाओ इनको। बाहर में कुछ भी प्रतिकूलता चलती हो, उस चित्त को ज्ञान रूपी आत्मा रूपी स्तंभ से बांध रखा है तो परिणति हर समय निराकुल है, हर समय आनंदित है परिणति, क्योंकि वही मोक्ष का कारण है। अब अपने को मूलभूत बात यहीं पे करनी थी। यहां पर कह रहे हैं कि आत्मा मोक्ष का कारण है। अब थोड़ी टेक्निकल चर्चा करेंगे, थोड़े से उपयोग को गंभीरता से सुनना, समझने की कोशिश करेंगे। यहां कह रहे हैं आत्मा मोक्ष का कारण है, सुनना ध्यान से। और वह तत्वार सूत्र जी में लिखा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो मोक्ष का कारण कौन है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का कारण है कि आत्मा मोक्ष का कारण है? दो बातें हो गई। अब तीसरी बात और सुन लो। तीसरी बात और फिर अपन चर्चा करेंगे। तीसरी बात ये कि आत्मा तो सभी है। एक इंद्री, दो इंद्री, मक्खी मच्छर देवनार की, हाथी घोड़ा सब है, सभी तो ये आत्मा है। तो उनके पास मोक्ष कहाँ है? वे सुखी कहाँ है? मोक्ष छोड़ो, आत्मा तो सभी है, तो फिर वे सुखी कहाँ है? तो आत्मा तो सुखी होने का कारण नहीं। यदि आत्मा सुखी होने का कारण होता तो सभी आत्मा है, उनके पास सुख होता। तो सुख तो है नहीं। तीन बातें हो गई। तो फिर क्या टेक्निकल बात है यहां पर? बात यह है कि आत्मा तो सब है, सारे जीव आत्मा ही हैं, लेकिन आत्मा सुख का कारण नहीं। सुनना ध्यान से, घबराना नहीं। आत्मा सुख का कारण नहीं, मैं आत्मा हूं ऐसा जानना सुख का कारण है। आत्मा सुख का कारण नहीं। स्टार्टिंग अपनी चर्चा की कहां से हुई थी? इसी को समझाने के लिए हुई थी कि ऐसी ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति बन जाए तो फिर क्या होता है? तो आपने बोला आकुलता होती है। आपने बोला था आकुलता होती है कि तुम आत्मा तो हो, फिर आकुलता क्यों हो रही? आत्मा है तो फिर निराकुल होना चाहिए। तो आत्मा होने से कुछ नहीं होता, मैं आत्मा हूं ऐसा जानने से निराकुलता होती है। पंडित साहब ने स्लोगन लिखा है, सभी आत्माओं में ज्ञान है, सभी आत्मा ज्ञानवान है, परंतु धन्य हैं वे जिनके ज्ञान में आत्मा है। आत्मा में ज्ञान होने से कुछ नहीं होता,
ज्ञान में आत्मा होती है तो सुखी होते हैं। तो सुखी होने का कारण कौन है? आत्मा को भी कहा जाता है। सुखी होने का कारण कौन है? कारण है मूलभूत भेद विज्ञान। सुखी होने का कारण कौन है? भेद ज्ञान। ठीक है। अब भेद ज्ञान की प्रोसेस में है, वो प्रोसेस में स्वभाव सन्मुख हुआ तो रत्नत्रय जो प्रकट होते हैं ये डायरेक्ट सुखमयी है, डायरेक्ट सुख है। ये क्या बोला? आत्मा है पर रत्नत्रय नहीं है, ये सुख स्वरूप ही है, सुख स्वरूप ही है। लेकिन सुख व्यक्त किस में होता है? रत्नत्रय से। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये सुख रूपी पर्याय हैं, इनसे डायरेक्ट सुख होता है। ठीक है। और इन पर्यायों में कौन बसा है? ज्ञान में कौन? ज्ञान ने आश्रय किसका लिया है? कि आत्मा का। यदि ज्ञान में आश्रय शरीर का हो तो दुख होता है। ज्ञान में आश्रय शरीर का, संयोगों का हो तो दुख होता है। अज्ञान में आश्रय किसका? आत्मा का। इसलिए क्या हुआ? रत्नत्रय प्रकट हुए तो सुखी हुआ। तो कहते हैं आत्मा सुख का कारण है, इसलिए आश्रय भूत आत्मा है। पूरा काम किसने किया? कारणभूत है ज्ञान और रत्नत्रय है कार्य। तीन चीजें हैं, एक है आश्रय, एक है कारण और एक है कार्य। जब जहां जो विवक्षा हो उसको समझना चाहिए। भगवान की वाणी स्यादवादमयी है। तीन शब्द हैं। आत्मा को जब सुख का कारण कहा जाए तो क्या समझना चाहिए? आश्रयभूत है, आश्रय लेने योग्य है। तुम देह का आश्रय करोगे, आत्मा तो है बनी बनाई, लेकिन दुख होगा। और ज्ञान में आत्मा है तो रत्नत्रय प्रकट होंगे, सुख होगा। ऐसा तो सुखी होने का कारण कौन है? भेद विज्ञान के बिना सुखी नहीं होते। भेद विज्ञान सिद्धा सिद्धा एकिल केचन, तस्य अभाव तो बद्धा बद्धा एकिल केचन। अर्थात जितने जीव सुखी हैं भेद विज्ञान महान से, जितने जीव दुखी हैं अपने ही अज्ञान से। सो अज्ञान से दुख, अज्ञान से बंध, सम्यक ज्ञान से सुख, सम्यक ज्ञान से मुक्ति। और जो रत्नत्रय की परिणतियां हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये साक्षात मोक्ष का कारण है। क्या बोला? ये कार्य है। सुख रूपी कार्य क्या है? रत्नत्रय। रत्नत्रय कार्य है, वेद विज्ञान कारण है और भगवान आत्मा आश्रय है। देखो ऐसे समझना, आपके घर में एक बोरा चीनी रखी है और आपको पता नहीं है तो रखी रहने दो। अब दूध करना मीठा, तो अब क्या करो? नमक सफेद सफेद है यही डाल दो तो दुख होगा। लौकिक में भी दुख होगा। अज्ञानता तो कोई उपाय नहीं है किसी भी क्षेत्र में। नमक डाल दो, वो भी तो सफेद सफेद है, सुखी हो जाएंगे। अब एक बोरा चीनी रखी है और दुखी हो रहा है, बोलो क्यों? पता नहीं है, पता नहीं है कि चीनी रखी है घर में। ये पता नहीं से दुख है और वे अन्य अन्य उपाय कर रहा है। ऐसी मैं सुख स्वरूपी हूं, एक बोरा चीनी रखी है ऑलरेडी, मैं सुख स्वरूपी हूं और पता नहीं है। तो सुखी होने के लिए क्या करो? विषय भोग, खाओ पियो घूमो फिरो, फिर लास्टली आकुलता। कितने खुश होके घूमने जाते हैं, अरे तीर्थ यात्रा भी कितने खुश होके जाते हैं, फिर लौट के आते तो क्या कर? थक गए, तो तुम्हें कोई मतलब ही नहीं निकला। बोलो
वहां चले गए सिंगापुर घूमने, फिर लौट के आए, फिर थक गए, कोरोना ले आए साथ में। बोलो सुख कहाँ हुआ? एक बार विचार तो करो गंभीरता से, सुख कहाँ हुआ? अच्छा कहीं नहीं गए और सामायिक की और निर्णय किया और निर्णय पूर्वक परिणति निश्चिंत हुई, इधर ही हो गए सुख। क्यों? वो जाना ही नहीं था भटकने। भाभी जी 1 कटोरी चीनी दे दो, अरे तेरे घर में बोरा भरी रखी है, काय को मांगनी कोई से? ये पता नहीं का इतना कष्ट है। भूल आपको भरमति बाध, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री, मक्खी मच्छर हाथी घोड़ा देव नारकी मनुष्य, फिर गरीब अमीर बीमार सुखी दुखी, कोई बात सुन रहा है नहीं सुन रहा, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। मनुष्य गति में तो आया, झाड़ू सुबह उठते से ही पूरी रोड में झाड़ू लगा रहा। क्यों बनी ऐसी स्थिति? विचार करो। जिसको हम अपने घर का कचरा नहाने इसके से पहले फेंक दिया सो फेंक दिया, दोबारा छूना नहीं चाहते, उस कचरे को वो शाम तक दिन दिन भर अपने सिर पर रख के घूमता है। बोलो कल्पना करो, रेड़ी उठाता है। कल्पना करो, हम इस देख के छोड़ देते हैं। भेद ज्ञान करो भैया, ये स्थिति नहीं चाहिए। तो अपन तो कितने अगर पुण्यशाली कहना है ना अपने को, तो धन देखकर अपने को पुण्यवान नहीं कहना। देवशास गुरु मिल गए, अति पुण्य उदय मम आयो, प्रभु तुमरो दर्शन पायो। ये भी बहुतों को मिल जाता है ऐसा पुण्य का उदय, जिनवाणी नहीं मिलती। मिल भी जाए तो समझने की बुद्धि नहीं मिलती। बुद्धि दुर्लभ है उत्तरोत्तर, और बुद्धि मिल भी जाए तो सुनता ही है अकेला, समझता नहीं है, समझने में उपयोग नहीं लगा। हम तो स्वाध्याय करते, हमने तो इतने ग्रंथ पूरे कर लिए, उतने ग्रंथ पूरे कर लिए, तुम कौन हो? अरे क्या बताएं, वो तो सुनते नहीं है। लो वहीं खड़े आके 10 शास्त्र पढ़ लिए और खड़े वही हैं जहां पहले दिन से स्टार्ट किया था। ये है पुरुषार्थ, इसलिए अपन इसको पुरुषार्थ में डाल रहे हैं। ज्ञान में तत्व का निर्णय करना अनंत पुरुषार्थ का काम है। बाकी तो कर्म ने यहां जिनवाणी खुलवा दी है और धक्के में बैठ गया। ये कर्म का कार्य है, ये तुम्हारा कार्य नहीं है। ये पुण्य कर्म का कार्य है। कर्म बहुत ईमानदार होते हैं, लेकिन अब अपना पुरुषार्थ बचा। क्या बचा? कि मैं बराबर से, जैसे भगवान की वाणी 4 अनुयोगमयी है, ऐसे उस वाणी का हम भली प्रकार से तत्व ज्ञान करें, तत्व निर्णय करें, तो हमारा आत्म कल्याण हो। क्योंकि शरीर का कल्याण मेरा कल्याण नहीं है, आत्म कल्याण अपना कल्याण है। क्यों? मैं तो आत्मा हूं, मेरा कल्याण होना चाहिए। कल्याण होना चाहिए अर्थात रत्नत्रय प्रणति प्रकट होना चाहिए। आश्रय बंध का मिटना और रत्नत्रय का प्रकट होना, इसका नाम है कल्याण। और ये होगा कैसे? कि कल्याण स्वरूपी भगवान आत्मा के आश्रय से ऑलरेडी विराजमान है कल्याण स्वरूपी आत्मा। वो पर्याय इसका लक्ष्य करे तो पर्याय का कल्याण हो। मैं तो पूर्व से ही कल्याण स्वरूप हूं। क्या कहा? मेरा कल्याण नहीं हो रहा, जो पर्याय मेरे से विमुख हैं और वे अकल्याणकारी हैं, दुखी हैं, कर्म बंधन में निमित्त बन रही हैं, वही पर्याय मेरा आश्रय करती हैं तो आनंदित होती हैं, कर्म कर रिलीज होते हैं, परिभ्रमण मिटता है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा क्योंकि वही मोक्ष का कारण है। ठीक है, इस तरह से अपनी चर्चा आज तक यहाँ तक पूर्ण हुई है। कल अपन नए श्लोक पर चर्चा करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।
ठीक, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।